न, नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस में। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज साथियों देखेंगे यूज ऑफ इट का प्रयोग। तो साथियों देखिए, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, है कि ना हो। इट का प्रयोग कहाँ करल जाला, चलिए देखा जाता है। चला देखा जाए। ऐसे वाक्य कहा गया कि जिसमें समय, महीना, मौसम, दिन, ऋतु आदि को स्पष्ट करने वाले वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों, अभी समझ में नहीं आया, मैं जान रहा हूं। तो साथियों फिर से, तो कहा गया कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, समय, महीना, मौसम, दिन, ऋतु आदि को क्या स्पष्ट करने वाले वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ साथियों देख लीजिए, आज सोमवार है। क्या है? सोमवार है। तो यहाँ समय आया, ठीक। तो यहाँ स्पष्ट करने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इट। इट। फिर उसके बाद है की अंग्रेजी क्या होती है? इज। फिर उसके बाद सोमवार की अंग्रेजी क्या होती है? मंडे। फिर उसके बाद आज की अंग्रेजी क्या होती है? टुडे। तो साथियों क्या हुआ? इट इज मंडे टुडे। मैंने आपको बताया कि जब भी आपके वाक्य में है रहे, हूं रहे, हो रहे, तो वो आपके प्रेजेंट टेंस होते हैं। कौन टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं। और मैंने ये भी बताया है इज मिस होता है, एम मिस होता है हूं, और आपके आर मिस होता है हो। और साथियों आप जानते हैं, आपके आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इज का प्रयोग कहाँ करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार अगर बहुवचन का कर्ता रहता है तो आर का प्रयोग करते हैं। अगर आई रहता वाक्य में, मैं रहता है, तो एम का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन करता रहता तो इज का प्रयोग करते हैं। ये साथियों इस बात को हमेशा याद रखना। और साथियों जानते रहिए, अगर वाक्य में था, थी, थे, रहे, अगर वाक्य में था, थी, थे, रहे, तो आपका पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। था, थी की अंग्रेजी वाज होती है, और थे की अंग्रेजी, था की अंग्रेजी, इसकी भी अंग्रेजी क्या होती है? वेयर होती है। तो वाज का प्रयोग साथियों कहाँ करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, और वेयर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। इतना जानते रहिए। और साथियों अगर वाक्य में गा, गी, गे रहे, तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस होता है, ठीक। तो फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं, आई, वी के साथ शैल, विल लगाते हैं, और अन्य सभी का आई और वी के साथ साथियों क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं साथियों। और आपके और इन दोनों को छोड़कर सभी कर्ता के साथ विल लगाते हैं। तो ये साथियों इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ साथियों हम इट का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, तो भी देखिए कैसे कैसे। तो चलते हैं, इतना जानते रहिए। तो यहाँ साथियों आप जान गए, वी और आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसका प्रयोग करते हैं? वी और आई के साथ शैल। तो यहाँ अभी साथियों देखिए, तो आज सोमवार है, तो देखिए ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो यहाँ मैंने इट का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें क्या बता रहा है? दिन बता रहा है। यहाँ क्या बता रहा है? दिन बता रहा है, सोमवार है, तो यहाँ इट का प्रयोग करेंगे। तो इट मिस हो गया, और उसके मिस है कि अंग्रेजी इज हो गई, सोमवार की अंग्रेजी मंडे हो गई, आज की अंग्रेजी टुडे हो गई। तो साथियों इसी प्रकार कीजिए। दूसरा
आज बहुत ठंड है। आज बहुत ठंड है। तो यहाँ साथियों देखिए, आज बहुत ठंड है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इट का प्रयोग करेंगे। क्या बता रहा है? मौसम का, मौसम बता रहा है यहाँ, तो यह इट और है क्या अंग्रेजी? इज। ठंड के अंग्रेजी देखिए, बहुत ठंड है साथियों। क्या है? बहुत ठंड है। तो बहुत ठंड, बहुत की अंग्रेजी आप जानते हैं वेरी, और ठंड की अंग्रेजी कोल्ड। तो इट इज वेरी कोल्ड, और आज की अंग्रेजी टुडे। तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो उसी प्रकार साथियों एक और कीजिए, जोर से वर्षा हो रही है। जोर से वर्षा हो रही है। तो यहाँ साथियों देखिए, मौसम बता रहा है, मौसम कैसा है। तो यहाँ देखिए ऋतु बता रहा था। अब यहाँ देखिए जोर से वर्षा हो रही है, तो इसका अनुवाद होगा साथियों इट है क्या अंग्रेजी? इज। वर्षा होना क्या अंग्रेजी? रेन में आईएनजी लगा दिए, रेनिंग क्योंकि रही है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो इट इज रेनिंग, और उसके बाद जोर से हो रही है। जोर से क्या अंग्रेजी? हैविली। हैविली मिस होता है जोर से, तो इट इज रेनिंग हैविली। और साथियों अनुवाद कीजिए, अंधेरा हो रहा है। तो देखिए साथियों, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, ये भी कहा है, कंटिन्यूअस है। जब भी साथियों देखिए, अगर वाक्य में है, हो, हूँ, रहे और उसके पहले रहा, रहे, रहा, रहा, रहे और रही, तो साथियों रहे तो आपके कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलते हैं साथियों, अब देखिए अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा का क्या होगा साथियों? यहाँ क्या बता रहा है? देखिए अंधेरा या मौसम फिर बता रहा है कैसा समय है, मतलब अंधेरा का समय हो रहा है। तो यहाँ देखिए साथियों क्या होगा? इट है का अंग्रेजी? इज। अंधेरा का अंग्रेजी? ग्रोइंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। और साथ ही इस बात को नोट करना, इस बात को नोट करना इट का प्रयोग दिस या दैट के स्थान पर होता है। जब ज्यादा जोर लगाने, जब ज्यादा जोर लगानी हो तो दिस या दैट का प्रयोग करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। तो साथियों इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? कहा गया इट का प्रयोग दिस या दैट के स्थान पर भी होता है। जब ज्यादा जोर लगानी रहती है तो दिस या दैट का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी याद रखना साथियों। और ये भी साथियों याद रखना, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं। इस बात को भी याद रखना। तो चलिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल।
साथियों देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जून का महीना था, जून का महीना था। अब साथियों देखिए जून का महीना था, यहाँ क्या बता रहा है, महीना बता रहा है। क्या बता रहा है, महीना बता रहा है। तो यहाँ साथियों हम इट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद हुआ इट वाज, था है ना, इट वाज, इट वाज हो गया। और उसके बाद महीना, द मंथ ऑफ जून। तो साथ में इसका अनुवाद क्या हुआ, इट वाज द मंथ ऑफ जून। साथियों देखिए क्या 5 बजे थे, क्या 5 बजे थे। तो इसका अनुवाद होगा व्हाट वाज, सॉरी साथियों, वाज इट 5 o'clock, समय बता रहा है, वाज इट 5 o'clock। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ 5 के जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 o'clock, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, आज वर्षा नहीं हो रही है, आज वर्षा नहीं हो रही है। ये साथियों निगेटिव सेंटेंस, ये आपके इंटरोगेटिव थे। आज वर्षा नहीं हो रही है, इट है ना, इज नहीं है ना, नॉट, वर्षा होना का अंग्रेजी रेन में आईएनजी लगा दिए, रेनिंग। उसके बाद देखिए साथियों आज की अंग्रेजी टुडे। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, इट इज नॉट रेनिंग टुडे, आज वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। नेक्स्ट साथियों मौसम सुहावना नहीं था। तो इसका साथियों देखिए क्या अनुवाद होगा, मौसम सुहावना नहीं था, इट वाज प्लीजेंट वीथर, मौसम सुहावना नहीं था। तो साथियों देखिए कल मंगलवार होगा, इट होगा ना या विल, फिर उसके बाद मंगलवार की अंग्रेजी ट्यूजडे, टुमारो, इट विल ट्यूजडे टुमारो। साथियों इसका देखिए क्या होगा, अंधेरा नहीं हो रहा है, तो इट इज नहीं का अंग्रेजी नॉट, अंधेरा का अंग्रेजी ग्रोइंग डार्क, ग्रोइंग डार्क। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, इट इज नॉट ग्रोइंग डार्क। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।